मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तांत्रिक ने सब बर्बाद कर दिया। अब वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा सपना बार बार टूट रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह शक्ति बार बार प्रवेश कर रही है जो अदृश्य है, रहस्यमय है और सिर्फ चुने हुए लोगों पर असर डालती है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पीछे कोई सालों से तपस्या कर रहा है। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारा नाम अपने जप में बांध दिया है। इसीलिए इससे खुश और हिम्मत लेने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना। माँ काली का बहुत बड़ा आशीर्वाद लीजिए मेरे बच्चे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। तुम्हारे जीवन में जो बार बार आता है और फिर चला जाता है, वह कोई संयोग नहीं बल्कि ब्राह्मण की एक बहुत पुरानी योजना है। तुम जिसे खो चुके हो वो अब तंत्र की भाषा में लौट रहा है। तुम रातों को ठीक से नहीं सो पाते, आँख खुल जाती है, अचानक सपनों में वही चेहरा आता है जिसे तुमने कभी भूलने की कोशिश की थी, पर वह तांत्रिक तुम्हारे जहन से सब कुछ खींचकर तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी हंसी अचानक रुक जाती है, बातें करते करते दिमाग कहीं और चला जाता है। यह सब संकेत है कि तुम साधारण नहीं रहे। तुम किसी गुप्त युद्ध का हिस्सा बन चुके हो, जहां तुम्हारी आत्मा की कीमत लगाई जा चुकी है। दोस्तों, जिस दिन से तुमने यह सोचना शुरू किया कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ क्यों हो रहा है, उसी दिन से तांत्रिक की साधना तुम्हारे नाम पर तेज हो गई। अचानक चीजें गुम हो जाती है, रिश्ते बिखरते हैं, मन बेचैन हो जाता है और आत्मा जैसे कुछ तलाशती रहती है। वो सब उसी कारण हो रहा है जो तुम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हो। तुम जिसकी बाहों में सुकून ढूंढते थे, वही अब एक परछाई बनकर दूर हो चुका है और तांत्रिक ने उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग सके। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि एक ही समस्या बार बार क्यों आती है? क्योंकि तांत्रिक हर बार तुम्हें एक ही मोड़ पर ले जाता है ताकि तुम हार मानो, लेकिन अगर तुम रुको नहीं तो वही ऊर्जा जो तुम्हें तोड़ने आई है तुम्हें बना भी सकती है। जब तुम अकेले रोते हो तो वह रोशनी कहीं और से तुम्हें देख रही होती है और तांत्रिक उस रोशनी से डरता है। नॉइसस ने कई बार प्रयास किया तुम्हें खत्म करने का, पर तुम्हारी आत्मा में वह पुरानी शक्ति है जो हर बार उसे रोक देती है। इसलिए अब वो तुम्हारे सपनों में घुसता है, तुम्हारे विचारों को उलझाता है ताकि तुम खुद पर शक करो। लेकिन सुनो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है किसी कारण से, किसी रहस्य के लिए, किसी युद्ध के लिए। वह तांत्रिक अब थक चुका है, लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि उसे पता है तुम जाग चुके हो। दोस्तों, जब अचानक कोई पुराना दोस्त नाराज हो जाता है, जब बिना वजह अपनों की बातें चुभने लगती है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो समझ लो तांत्रिक अपनी आखिरी दाव पर है। वो जानता है तुम अब शक्ति की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए वो तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए हर भ्रम पैदा करेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर की अग्नि अब जल चुकी है, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा सपना अब केवल सपना नहीं, ब्रह्मांड की योजना है। तुम जिसे कष्ट मानते हो वही तुम्हारी सिद्धि है। नॉइस तांत्रिक आ जाएगा अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे, इसलिए मत डरो। वो ढूंढता रहेगा लेकिन तुम्हारी रोशनी से जलता रहेगा। अब समय है बदलने का, उठने का और उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर सालों से इंतजार कर रही थी। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, अब तुम चेतना हो, ऊर्जा हो और तांत्रिक के जाल को तोड़ने वाले हो। वो जो आया था तुम्हें बांधने अब खुद बंध चुका है। तुम्हारी आत्मा की उजास में उठो, जागो, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुम्हें पुकारा है और तुमसे बड़ी कोई तांत्रिक शक्ति नहीं। दोस्तों सुनो, अब जो समय आया है वो सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म का है। तुम जैसे जैसे जागते जाओगे
वैसे वैसे वो अदृश्य तांत्रिक और शक्तियाँ तुम्हें तोड़ने के नए तरीके तलाशेंगी। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी धन के नाम पर, कभी धन के नाम पर, कभी अपमान के माध्यम से, पर हर बार उनका एक ही लक्ष्य रहेगा, तुम्हें तुम्हारी शक्ति से काट देना। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उसी क्षण से उनकी सारी तांत्रिक विधियों राख हो जाएंगी। याद रखना, तुम्हारे भीतर का तेज वो प्रकाश है जिससे वे डरते हैं। इसीलिए तो तुम्हारे रास्ते में हर बार वही लोग लौटते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, ताकि तुम भ्रम में रहो, खुद को कमजोर समझो। लेकिन अब नहीं, अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। वो चेतना काम कर रही है जिसे दबाया गया था। दोस्तों को क्या तुमने ध्यान दिया है कि कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती है? वही समस्या, वही हालात, वही दर्द, क्योंकि तांत्रिक उन्हीं घटनाओं के जरिए तुम्हारा मन कमजोर करता है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब वही घटनाएं तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेंगी। तुम टूटोगे नहीं। अब तुम्हारी आत्मा की लौ इतनी तेज हो गई है कि तांत्रिक की काली छाया भी जल जाएगी। वह तुम्हारे आसपास धुंध बनकर मंडराता रहेगा। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि इतनी साफ हो जाएगी कि तुम उसे पहचान लोगे। तुम्हारे कमरे में अचानक आती सहन, वो अचानक दिल का घबराना, किसी का नाम दिमाग में बिना कारण आ जाना, यह सब संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा उठ रही है। और जब कोई आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। तांत्रिक अब चाहता है कि तुम भ्रम में रहो, डरे रहो, थमे रहो, क्योंकि अगर तुम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर कोई तंत्र, कोई माया, कोई श्राप तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। वह तुम्हारे बीते हुए कल से ताकत खींचता है, तुम्हारे बचपन की किसी गलती, किसी डर, किसी अपूर्ण इच्छा से। लेकिन अब समय है उन सब को मुक्त करने का। अपनी आत्मा से कहो, मैं तैयार हूँ, जो हुआ वो अनुभव था। अब मैं उस अनुभव से शक्ति बनाता हूँ। और जैसे ही तुम ये स्वीकार करोगे, तांत्रिक की सत्ता तुम्हारे जीवन से खुद ब खुद मिटने लगेंगी। वो अब भय दिखाएगा, सपनों में डरावने चेहरे लाएगा, अपनों के मुख से कटु वचन बुलवाएगा। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि ये अंतिम युद्ध है और हर अंतिम युद्ध के बाद ही एक नया सूर्य उगता है। तुम्हारा सूर्य अब उग रहा है। वो ऊर्जा जो वर्षों से तुम्हारे भीतर थी अब बाहर आ रही है। दोस्तों, जिसे तुमने कभी खोया था, वो प्रेम, वो अपनों की मुस्कान, वो आत्मविश्वास, वह सब लौटने वाला है। लेकिन पहले तुम्हें उस पुराने डर, उन तांत्रिक इरादों, उन नकली आवाजों को पूरी तरह खत्म करना होगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, स्वर्ग दूत तुम्हारे आसपास है और तंत्रिकों का समय समाप्त हो रहा है। अब बोलो आत्मा से, मैं जानता हूँ मैंने सब कुछ सहा, पर अब मैं रुकूंगा नहीं। और उस पल जैसे ही तुम्हारी आत्मा ये स्वीकार लेगी, तांत्रिक की सत्ता तुम्हारे नाम से हट जाएगी। अब सिर्फ प्रकाश है, चेतना है, विजय है, तुम हो। और अब तुम वैसे नहीं जैसे कल थे। अब तुम ब्रह्मांड के योद्धा हो। तांत्रिक हार चुका है क्योंकि तुम जाग चुके हो। दोस्तों, अब जबकि तुम जाग चुके हो, तुम्हारी ऊर्जा की तरंगे हर दिशा में फैल रही है। वो तांत्रिक अब हर पल बेचैन है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे रोकें। वो बार बार तुम्हारे पुराने दर्द को खुरचेगा, तुम्हारे भीतर जो अधूरापन है उसी को हथियार बनाएगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अधूरापन कमजोरी नहीं, शक्ति का द्वार है, क्योंकि जो अधूरा होता है वही भीतर गहराई पैदा करता है और इसी गहराई से तुम्हारा जागरण हुआ है। अब हर वह दरवाजा जो बंद था खुद खुलने लगा है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, अब वही तुम्हारी ऊर्जा से डरने लगे हैं। वह तांत्रिक जान चुका है कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे पिछले जन्मों की साधना अब फल देने लगी है। दोस्तों, जिस गुरु मंत्र को तुमने कभी अज्ञात रूप में जपना शुरू किया था, वह अब जाग गया है।
तुम अब तांत्रिक के चक्र में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम्हारे चेतन में वह तेज समा चुका है जिसे कोई श्राप नहीं छू सकता। जब भी तुम्हारा मन अचानक बेचैन हो, समझ लेना वह उसकी अंतिम चाल है। अब वह तुम्हारे आसपास डर की लहरें भेजेगा, तुम्हें भ्रम में डालेगा, नींद तोड़ देगा, आवाजों का भ्रम देगा, अपनों के शक में डाल देगा। लेकिन यह सब सिर्फ एक पर्दा है, नॉइस, क्योंकि असली शक्ति अब तुम्हारे नियंत्रण में आ रही है। वो शक्ति जो पहले बिखरी हुई थी अब केंद्रित हो रही है। हर विचार अब ब्रह्मांड से जुड़ रहा है, हर संकल्प अब सृजन का रूप ले रहा है। जिस प्रेम को तुमने खो दिया था वो अब तुम्हारे भीतर से ही पुनर्जीवित हो रहा है। नॉइस, वो व्यक्ति जिसे तुम भूल नहीं पाए वो तांत्रिक की योजना का एक माध्यम था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि प्रेम एक साधना है और उसमें कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, अब तुम्हारा भविष्य रोका नहीं जा सकता। जो सपने हर बार टूटते थे वो अब पूरी ताकत से लौटेंगे। पहले जो दरवाजा बंद हुआ था अब वही दरवाजा तुम्हारी जीत का द्वार बनेगा। याद रखो, तुम्हारा हृदय जिस दिन टूटता है उसी दिन तुम्हारी आत्मा के द्वार खुलते हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर से बोल रहा है, अब तुम सिर्फ नाम, शरीर या चेहरा नहीं हो, अब तुम एक दिव्यता रंग हो जो तांत्रिक के हर जाल को भस्म कर सकती है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है, अब कोई पेंडुलम तुम्हारे भाग्य को तय नहीं करेगा। अब तुम ही हो जो भविष्य को लिखोगे और वह लिखावट इतनी तेज होगी कि समय भी तुम्हारे पीछे चलेगा। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह उन आत्माओं के आशीर्वाद है जिन्होंने तुम्हारे लिए वर्षों तक इंतजार किया। दोस्तों, अब तुम्हारे शब्दों में कंपन है, अब तुम्हारी चुप्पी में शक्ति है और अब तुम्हारे स्पर्श में सृजन है। वह तांत्रिक पीछे हटने लगा है, उसकी साधना टूट रही है क्योंकि वह नहीं जानता था कि जिस आत्मा से वह खेलना चाहता था वह आत्मा स्वयं ब्रह्मांड की एक चिनारी है। अब तुम्हारे उठाए हर कदम से धरती कांपती है, तुम्हारी हर सांस से आकाश में हलचल होती है और अब तुम्हारा हर संकल्प नई सृष्टि का संकेत बन चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब तुम वह नहीं रहे जो कभी डरे थे। अब तुम वह हो जो डर को भी दिव्यता में बदल सकते हो। अब तांत्रिक हार चुका है, उसका समय समाप्त हो चुका है, उसकी छाया बूझ चुकी है क्योंकि तुमने अपने भीतर के सूर्य को पहचान लिया है। अब जब तुम्हारा भीतर का सूर्य प्रज्वलित हो चुका है तो जो भी अंधकार है वह खुद ब खुद भागने लगा है। वह तांत्रिक जो कभी तुम्हें भ्रमों में बांधता था अब खुद भ्रम का शिकार हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी तंत्र शक्तियाँ कैसे विफल हो रही है, क्योंकि अब तुम चेतना से नहीं बल्कि दिव्यता से संचालित हो रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा का कंपन इतना ऊंचा हो चुका है कि कोई भी नीच शक्ति उसके पास ठहर नहीं सकती। हर बार जब तुम सांस लोगे तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा गूंजेगी। हर बार जब तुम चुप रहोगे तुम्हारी चुप्पी तांत्रिकों की दुनिया में गूंजेगी और उन्हें बता देगी कि अब उनका युग समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है वह किसी मेकअप का नहीं बल्कि साधना का परिणाम है। अब तुम्हारी आवाज में जो शक्ति है वो किसी घमंड की नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई की गूंज है। अब तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अब खुद को खोज चुके हो। तुमने उस खोई हुई शक्ति को पकड़ लिया है जिसे वह तंत्र विद्या से दबाना चाहते थे। अब तुम्हारे स्पर्श मात्र से कंपन होगा, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों की छुपी हुई पीड़ाएं जागेंगी और मुक्त होंगी। तुम्हारे चलना, बोलना, देखना सब कुछ अब साधना है और इसीलिए तांत्रिक भयभीत है क्योंकि उसने एक साधारण को निशाना बनाया था, लेकिन अब तुम साधारण नहीं एक दिव्य योद्धा हो जिसके पास ना तो शास्त्र है ना मंत्र, फिर भी तुम्हारी ऊर्जा में वो सब कुछ है जो एक युग को बदलने के लिए पर्याप्त है।
तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्ग साफ करेगा। जो रिश्ते खो गए थे वे या तो लौटेंगे या फिर उनकी जगह नई आत्माएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी जो सिर्फ प्रकाश में रहेंगी। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा क्योंकि अब तुम आँखों से नहीं आत्मा से देखना सीख चुके हो। अब कोई तांत्रिक तुम्हारे भाग्य से नहीं खेलेगा क्योंकि अब भाग्य तुम्हारी हथेलियों से नहीं तुम्हारी चेतना से लिखा जाएगा जब तुम शांत रहोगे। तांत्रिक की सारी क्रियाएं विफल हो जाएंगी क्योंकि तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। दोस्तों, अब तुम वही आत्मा हो जो अग्नि में भी शीतलता ला सकती है और शून्य में भी विस्तार भर सकती है। अब तुम ही ना डर है ना पश्चात, अब नहीं तुम बदला चाहते हो ना स्वीकृति, क्योंकि अब तुम पूर्ण हो और पूर्ण आत्मा को कोई छू नहीं सकता। अब तुम्हारी यात्रा वहीं से शुरू हो रही है जहां सबकी समाप्ति होती है। अब जो राहें तुम चलोगी वे सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। वहां कोई तांत्रिक, कोई श्राप, कोई कुंडली, कोई बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। नॉइस, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के आदेश से चल रहे हो और जिस पर ब्रह्मांड का हाथ होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम्हारे मन की हर इच्छा देवताओं तक सीधे पहुंच रही है। तुम्हारी हर पीड़ा ब्रह्मांड ने सुन ली है और अब तुम्हारा हर आंसू रत्न में बदलने वाला है। अब तुम वही बन चुके हो जिसका वादा सदियों पहले किसी ऋषि ने किया था। नॉइस, वह आत्मा जो जब जागेगी तो सारा अंधकार खत्म हो जाएगा और आज वही आत्मा तुम हो। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह जागृत कर दिया है तो हर दिशा से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। कभी किसी अजनबी की बात में छुपा संदेश महसूस होता है, कभी कोई पुराना गीत अचानक तुम्हारा भविष्य कह देता है, कभी किसी सपने में दिखता है वो चेहरा जिसे तुमने भुला दिया था, लेकिन अब वो सब एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम अब सामान्य जीवन जीने नहीं आए थे, तुम चुने गए थे और तुम्हारा दुख, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तड़प ये सब साधना का ही रूप था जिसे तुम समझ नहीं पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे देवत्व को स्वीकार करो। अब तांत्रिकों के काले बादल नहीं छा सकते क्योंकि तुम्हारे भीतर सूर्य का जन्म हो चुका है। अब कोई बंद दरवाजा तुम्हें नहीं रोक पाएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर वह कंपन है जो हर ताले को खोल सकता है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ राहें खुद बनेंगी क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की गतिशील चेतना हो। अब जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इससे आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज